चलिए बेटा वेलकम। भी लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने 3.2 कवर कर ली, 3.3 होगी, 3.4 भी होगी। आज उसी के रिगार्डिंग थोड़े कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे जो आए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इन फिगर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। फिगर में बेटा रेक्टेंगल गिवन है और एक्स और वाई निकालना है, वेरी सिंपल वन। सबको पता है अगर रेक्टेंगल अपोजिट साइड से इक्वल होंगे मतलब एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 30, अपोजिट साइड से ये वाली 14 हो जाएगी, एक्स माइनस वाई कितना हो जाएगा 14। रीज़न लिख देंगे क्यों, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अब सॉल्व कर लें बाय एनी मेथड, मैं एलिमिनेशन मेथड से करूँगा। ये एलिमिनेट हो गए, 2x इक्वल्स टू कितना आ गया 44, x कितना आ जाएगा डिवाइड कर दें, 2 जब नीचे आएगा 22, x तो आ गया आपके पास 22। ये वैल्यू आपने अब प्लग इन कर देनी है 1 या 2 पे, पुट इन 1 तो y आ जाएगा। ये 1 इक्वेशन थी, x 22 था प्लस y इक्वल टू 30, दैट इम्प्लाइज y कितना आ जाएगा 30 माइनस 22, दैट इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 8। आई होप क्लियर फर्स्ट। चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए सेकंड क्वेश्चन है बेटा, इन फिगर ए बी सी डी इज़ ए पेंटागन, ए बी सी डी इज़ ए पेंटागन। ये वाली साइड इसके पैरेलल दी हुई है, बी ई पैरेलल टू सी डी, बी सी इज़ पैरेलल टू डी ई, ये पैरेलल है, और बी सी इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी, ये दिया हुआ है कि ये एंगल 90 है, तो मतलब चारों 90 हो जाएंगे। और पेरीमीटर गिवन है जी ए बी सी डी ई का, ए बी सी डी ई मतलब पेंटागन का, जो मैंने पिंक कर दिया बेटा, इसका पेरीमीटर मतलब ये तीनों पांचों साइड ऐड करके ये वाली 5 जो पिंक कर दी 21 और एक्स और वाई निकालना। ये इस साल ही था 2020 में, वेरी सिंपल वन, ठीक है। तो इतनी बात तो क्लियर होगी, एक्स प्लस वाई 5 आ जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ऑल इट वन। 2 इक्वेशन होगी तो ही सॉल्व होंगी, पेयर बनना चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन तो आ गई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 ए बी, बिकॉज दिस इज ए रेक्टेंगल अपोजिट साइड से इक्वल है। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, चलो ऑल्सो ये भी लिख सकता हूँ, सी डी किस डी ई इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। ये कितना आ जाएगा, अगर ये एक्स माइनस वाई है तो सी डी भी कितना आ जाएगा, सॉरी ई डी डी ई, ये वाली साइड कितनी आ जाएगी एक्स माइनस वाई। तो रीज़न वही, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल लिख देंगे। अब पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ पेंटागन ए बी सी डी ई कितना दिया हुआ है बेटा 21, पेरीमीटर इज 21। तो पेरीमीटर क्या होगा, ए बी मतलब 3 लिख दूँ, प्लस बी सी यानी कि एक्स माइनस वाई, प्लस सी डी यानी कि एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, प्लस ये एक्स माइनस वाई, प्लस ये वाली साइड 3, कुल मिला के कितना दिया हुआ 21। आई होप क्लियर है बेटा ये सबको, जो पिंक की ये छोड़ के, ठीक है। चलो 3 एक्स 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 कितने हो गए 3x हो जाएंगे, y से ये y ख़त्म हो जाएगा, माइनस वाई बचेगा, प्लस 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 21। यहाँ तक क्लियर हो गया, 3x माइनस वाई प्लस 6 हो गए, उधर माइनस कर देंगे बेटा, माइनस करें 3x माइनस वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, जब 6 उधर रहेगा 15, कॉल इट नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन सॉल्व हो जाएंगी फर्स्ट एंड सेकंड। मैंने देखे y के कोफिशिएंट सेम ही हैं, एलिमिनेशन मेथड से कर रहा हूँ, जो मर्जी ऊपर नीचे लिखो इक्वेशन। चलो नाउ सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। तो ये फर्स्ट इक्वेशन थी, उसके नीचे वो नहीं लिखती, कोई कोफिशिएंट सेम करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट, सॉरी अब दिख रहे हैं, यस एलिमिनेट हो जाएंगे। 4x इक्वल्स टू कितना आ गया 20, और x कितना आ जाएगा जी 5, x 5 आ गया, ये वैल्यू 1 पे रख दो, ये 2 पे 1 पे रख रहा हूँ, 1 ये वाली इक्वेशन थी दिख रही है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5 था, तो y कितना आ जाएगा, उधर जाएगा 0 हो जाएगा। चले बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा सो दैट द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। याद हो बेटा पिछले लेक्चर्स में हमने यही किए थे, कब इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, याद है। चले सबको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जब a1 ओवर a2 नॉट इक्वल्स टू b1 ओवर b2, सबको पता है यूनिक सोल्यूशन। जब तीनों इक्वल a1 ओवर a2 इक्वल्स टू b1 ओवर b2 इक्वल टू c1 ओवर c2, इनफाइनाइट सोल्यूशन। जब पहले दो इक्वल तीसरा नहीं इक्वल तो नो सोल्यूशन। ये लास्ट प्रीवियस लेक्चर आई होप सबने देखे होंगे, नहीं देखे तो पहले रिकैप कर ले। आज उल्टे क्वेश्चन है, ये जनरली आते ही आते हैं बेटा। बोल रहा कि आपको अल्फ़ा और बीटा निकालना है, इक्वेशन के आंसर पहले ही बोल दिया, क्या दिए हुए हैं, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। कंडीशन लगा दी है इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, मतलब ये वाली कंडीशन पहले ही दे दी है। सेकंड वन जनरली यही कंडीशन पे हो गए। आंसर कैसे करेंगे, एज इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, therefore a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। और ये पहले दे दिया। अब a1 b1 c1 सब को पहचान है जी, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। a1 क्या होता है, x को छोड़ के फर्स्ट इक्वेशन में, b1 क्या होता है, ये y को छोड़ के, और ये c1 है। कांस्टेंट चाहे राइट पे हो चाहे लेफ़्ट पे, दोनों राइट पे रखने या दोनों लेफ़्ट पे, मैंने दोनों राइट पे ही रखे हुए हैं। अब a2 क्या है, सेकंड इक्वेशन में x को छोड़ के, बेटा ये सारा a2 है, 2 अल्फ़ा। b2 क्या होगा, y को छोड़ के, ये b2 है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये क्या है c2। अब प्लग इन दी वैल्यू, a1 कितना था 2, और वो कितना था 2 अल्फ़ा, p1 3 था, वो अल्फ़ा प्लस बीटा, c1 7 और c2 28। आई होप सबको क्लियर है। अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। सॉल्व करने से पहले जो कुछ एलिमिनेट हो रहा है कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिचुएशन ये मेरे पास ये आ जाएगी, वहाँ भी कैंसिल हो रहा है, 1/4 आ जाएगा। क्लियर। अब कंपेयर कर लें बेटा, इसको इससे कंपेयर कर लें तो अल्फ़ा निकल आएगा 1 ओवर अल्फ़ा इक्वल टू 1/4, बिकॉज ये ओपन है हमारे पास, तो अल्फ़ा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, अल्फ़ा क्या होगा 4। अब इसको ले लेंगे बेटा, ओके। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 12। अल्फ़ा की वैल्यू पिछले स्टेप में आ चुकी 4, या प्लग इन कर देंगे, अल्फ़ा 4 आ चुका था, तो बीटा कितना हो जाएगा 4 उधर जाएगा, 12 माइनस 4 कर देंगे, दैट इज़ 8। और यही पूछा था अल्फ़ा कितना और बीटा कितना है, कंडीशन दे दी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है। एक और ऐसा करेंगे बेटा, चलिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n सो दैट द पेयर ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ये दो इक्वेशन दी हुई है बेटा। सबसे पहले देखना कांस्टेंट राइट पे ये दोनों, यस। ये क्या होता है सबको पता है, a1, ये b1 x को y को छोड़ के, ये c1। अब सेकंड इक्वेशन आ जाए, x को छोड़ के a2, ये b2, ये c2। अभी कंडीशन क्या दी, अगेन इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, फॉर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन कंडीशन क्या है, a1 ओवर a2 इक्वल टू b1 ओवर b2 इक्वल टू c1 ओवर c2। रखें वैल्यू बेटा 2m माइनस 1 अपॉन a2 की वैल्यू 3, b1 3, b2 n माइनस 1, c1 5, और वो रख दी वैल्यू। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे, कंपेयर करेंगे, ये वाला इससे करेंगे तो m निकल आएगा। चलिए m निकाल लें बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4m माइनस 2, दोनों को करना है, ये 15 हो गया, 2 4m, इसे भी करना है इसे भी, 4m कितना आ गया 17 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा, m 17/4, फ्रैक्शन में रहने दो। अब उसी तरह ये और ये सेट कंपेयर कर लेंगे, सेकंड एंड थर्ड वाला, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू 6, तो आ गया 5n माइनस 5 इक्वल टू 6, ब्रैकेट खोल देंगे, 5n माइनस 5, 5n कितना आ जाएगा 6 प्लस 5 11, तो n आ जाएगा 11/5, 11/5। आई होप सबको क्लियर है जी। चले बेटा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन, ये दो इक्वेशन दी हुई है,
ए पार्ट यूनिक सोल्यूशन पूछ लिया, अब नो सोल्यूशन इनफाइनाइट पे हो गए। जनरली इनफाइनाइट पे जरूर आते हैं, ठीक है। बोला कि यूनिक सोल्यूशन हो जाए। यूनिक सोल्यूशन कब होते हैं, सबको पता, जब a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ए पार्ट के लिए फॉर यूनिक सोल्यूशन a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2, ये कंडीशन है। और अब इक्वेशन इजी होके देखें बेटा, ये सबको दिख रहा है a1 b1 c1 a2 b2 c2, रखें वैल्यू। k/3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 2/-4, तो दैट इम्प्लाइज k/3 इज़ नॉट इक्वल्स टू -1/2, नॉट इक्वल्स टू, दैट इम्प्लाइज k इज़ नॉट इक्वल्स टू -3/2। तो k की वैल्यू क्या होगी, मल्टीपल चॉइस में ही आ जाएगा। k की वैल्यू क्या है जी, एक नंबर में, मतलब कुछ भी हो जाए पर -3/2 नहीं होनी चाहिए। अगर यूनिक सोल्यूशन होने चाहिए तो k इज़ नॉट इक्वल्स टू -3/2, मतलब ऑल वैल्यूज़ ऑफ k, कुछ भी आ जाए k, बस -3/2 नहीं होना चाहिए। अब इसी क्वेश्चन में पूछा अगर नो सोल्यूशन हो जाए, अब फॉर नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन लगा देंगे। नो सोल्यूशन की कंडीशन क्या है बेटा, तीसरी वाली, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। रखें अभी a1 k a2 3, वो 2 था, वो -4 था, नॉट इक्वल्स टू 5/10। अब दिख रहे हैं, बस पहले ही सेट ले लें, बस k/3, तीसरे की ज़रूरत ही नहीं चाहे, -1/2, और k की वैल्यू क्या आनी चाहिए जी, -3/2। अगर नो सोल्यूशन है तो k कितना होना चाहिए, एग्जैक्टली -3/2 होना चाहिए। अगर यूनिक सोल्यूशन है तो k की वैल्यू -3/2 नहीं होनी चाहिए, ठीक है बेटा। ये ट्राई करने, अभी एक्स्ट्रा करनी है साथ साथ, ठीक है, ये ज़रूर पहले ट्राई करें, ठीक है। चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच बेटा।